बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन से एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों और बड़ों की सबकी पसंदीदा होती है। तो बग़ैर देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। 1 कप बेसन, 1 कप पानी, हल्दी, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कलौंजी। तो हम इसका पहले डो तैयार कर लेते हैं। पहले ये मैं ले लेती हूँ बेसन, क्योंकि हम बेले बना रहे हैं ना, तो पहले ये बेले बनाना मैं आपको बता रही हूँ। ये मुझे 1 कप बेसन कम लग रहा था, तो मैंने आधा कप और बेसन लिया है। अब हमने इसमें ये सारे मसाले जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये ऐड कर लेते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं तमाम मसाले। इससे हम बेसन के जो बेले बनाएंगे ये उसका डो तैयार कर रहे हैं। और हमने 1 गिलास पानी लिया था, तो हम अभी कोशिश करेंगे कि इसी पानी में हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो आप देख लीजिएगा डो जब हम तैयार करेंगे। अगर आपको और पानी की ज़रूरत हो तो आप और भी ले सकते हैं। तो ये देखें डो तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें डो इस तरह होना चाहिए, मतलब इतना टाइट होना चाहिए। ये इतना टाइट होगा तो बेलें जो होंगी वो बेसन की वो सही बन सकेंगी। ये 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि ये खुश्क होगा ना आटा, तो अगर खुश्क आटे से बनाएंगे तो ये नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हल्का सा ऑयल हाथ पर लेकर इस तरह, और थोड़ा सा मैंने ये इस तरह छोटा बॉल जैसे होता है ना, हम लेते हैं एक, इस तरह मैंने एक आटे से इससे ले लिया है। तो अब इसको मैं इस तरह देखें, इस तरह मैं हथेलियों की, दोनों हथेलियों की मदद से ना प्रेस करती रहूँगी, हल्का हल्का सा दबाऊँगी, तो ये बेल बनती जाएगी। ये बेसन की बेलों का सालन बनाने जा रहे हैं हम आज। तो ये देखिए हल्का हल्का सा इस तरह हमने इसको सिर्फ नीचे की साइड से प्रेस करना है, दबाना है, इस तरह से घुमाना है इसे ना, तो ये ख़ुद ब खुद बनती जाएंगी ईज़िली। अब अगर कोई फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेगा उसे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये अगर तो आप 2-3 दफ़ा बनाएंगे तो इजीली आपसे बन जाएगी। ये देखिए मैं सारी रेडी कर चुकी हूँ तमाम बेलें। ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स बेलें हम तैयार कर चुके हैं। हमने अब सालन बनाना है, तो इसके लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो आपको बता दूँ। 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च पाउडर, कलौंजी। तो पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। 2 चम्मच ही मैंने ऑयल लिया है, जो सालन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है चम्मच वो, और इसमें हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी इसमें तमाम मसाले जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून तमाम मसाले लिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसाले आपस में तैयार हो जाए, मसाला हमारा तैयार हो जाए, तब तक के लिए हमें 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है 2 से 3 मिनट में। तो फ्रेंड्स इसमें, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो फ्रेंड्स मैं इसमें जो पानी ऐड करूँगी वो मैं करूँगी 3 गिलास, क्योंकि मैंने जो आपको दिखाया है, मैंने बेसन की जो बेलें बनाई हैं वो मैंने एक आपने देखी थी वो ट्रे, अगर कोई उससे कम बनाएगा तो वो उसके मुताबिक ही कम पानी रखेगा। अब इसमें से हाफ़ पानी मैंने खुश्क कर लेना, यानी तकरीबन 1.5 गिलास। जब इसको बॉयल भी आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन की बेलें। जल्द ही हमने बेसन की बेलें ऐड नहीं करनी होती, क्योंकि ज़्यादा टाइम पहले अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बिल्कुल गल जाती हैं, बिल्कुल हमारा जो शोरबा होता है उसके अंदर घुल जाती हैं, यानी ये खड़ी खड़ी नहीं रहेंगी। तो हमने जितना पानी रखना हो, यानी जितना हमने शोरबा रखना हो, फिर उतने पानी में हमने इसको ऐड करना होता है बेसन की बेलों को। ठीक है, तो ये तकरीबन अब 1.5 गिलास बच चुका है। इसमें से अब तकरीबन 1 गिलास, आधा गिलास और खुश्क हो जाएगा और 1 गिलास पानी बच जाएगा, यानी शोरबा बच जाएगा, और इसमें ही हमारी जो बेसन की बेलें हैं ये भी तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये देखें ये हो चुकी है रेडी। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ धनिया, और आप देखें इसका लुक देखें, फ़ाइनल लुक देखें कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।